आज हम धातुएं और धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी पर लगभग 160 तत्व मौजूद हैं जिनको खोजा जा चुका है। उनमें से कुछ धातु हैं, कुछ अधातु हैं और कुछ मेटलॉइड्स हैं। आज हम धातु और अधातु की भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ओके। हम सीधे ही धातु और धातुओं के भौतिक गुणधर्मों की तुलना कर सकते हैं। तो सीधे ही शुरू कर देते हैं। सबसे पहला गुणधर्म आता है भौतिक अवस्था। ठीक है। धातुएं होती हैं वो मुख्यतः कठोर होती हैं, ठोस होती हैं। जैसे हमने देखा, लोहा, तांबा, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन सारी ठोस नहीं होती। कुछ धातुएं हैं जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। तो वे धातुएं हैं Ga, गैलियम और Hg, मरकरी। गैलियम और मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं नॉर्मल रूम टेम्परेचर यानी कमरे के ताप पर ठोस हैं या ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अधातुओं की बात करते हैं। अधातुएं जनरली गैसेज हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। ओके। बेरिलियम और बोरॉन धातु हैं, मतलब मोस्टली गैसेज, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब अधातु हैं। मोस्टली गैसेज में मिलती हैं, लेकिन ब्रोमीन द्रव है। ओके। ये बात हुई भौतिक अवस्था की। दूसरा पॉइंट आता है गलनांक एवं क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेटलिंग पॉइंट। धातुएं लोहा, तांबा, ये हमने देखा है क्योंकि मतलब जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो सरिये बनते हैं, उनमें उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 2800 डिग्री सेल्सियस। पॉइंट ये है कि इनके
गलनांक एवं क्वथनांक सामान्यतः उच्च होते हैं। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। यह है गैलियम और ये सीजियम। गैलियम और सीजियम के गलनांक व क्वथनांक निम्न है, यानी कम होते हैं जनरली। अधातु में देखते हैं। अब जैसा कि अधातुओं में मोस्टली सब गैसेस हैं, तो गैसेस तो मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही गैस हैं, तो ठोस द्रवस्था तो बहुत कम टेम्परेचर पे होती है, यानी सीधी सी बात है अधातुओं के गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं, क्योंकि सारी गैसेस हैं। ठीक है, 2 पॉइंट हुए। तीसरा आता है घनत्व। ठीक है, धातुएं हैं, धातुओं को हम जानते हैं कि बहुत कठोर होती हैं, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ फिर गैसेस आती हैं। ठीक है, तो की डेंसिटी सामान्यतः निम्न होती है। ठीक है, चौथा पॉइंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तन्यता एवं आघात वर्ध्यता, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तन्यता क्या होती है कि किसी भी चीज़ को हम कितना खींच सकते हैं। जैसे धातु होती है, उनको खींच के लंबा तार बनाया जाता है, उस हिसाब से तो ये तन्यता होती है। सोना यानी गोल्ड, गोल्ड की तन्यता बहुत ज़्यादा होती है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, अब बात आती है आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता वो गुण है जिससे धातुओं को या पीट के उनकी जो चादर बनी जाती है, जैसे हमने टिन शेड देखे होंगे, हैं टिन शेड, ऐसे लोहे की पतली चादर होती है, एल्यूमिनियम की चादर है, जैसा मतलब लोहे के बक्से होते हैं उनमें उनकी पतली चादर होती है, वैसी। तो आघात वर्ध्यता का मतलब होता है कि वह गुण जिससे किसी उस पदार्थ को पीट कर फैलाया जा सकता है। ठीक है, और तन्यता क्या थी? तन्यता किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे जो दर्शाता है कि उसको हम खींचकर फैला सकते हैं। जैसे 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। ठीक है, तो
धातुएं तन्य तथा आघातवर्ध्य। यानी जब आघातवर्ध्यता का शाब्दिक अर्थ क्या है कि जब इस पे आघात किया जाता है या इसको ठोका जाता है तो ये फैल जाती है। तन्यता का शाब्दिक अर्थ क्या है कि इसको खींचने से ये लंबा होता जा रहा है। ठीक है, तो धातुएं तन्य तथा आघातवर्ध्य होती हैं। ठीक है, अब ये गैसेस हैं, गैसेस को तो हम खींच के लंबा कर नहीं सकते। इसके अलावा हीरा ग्रेफाइट होती हैं तो वो भी खींचे जा सकते हैं। जो इनके हम एग्जांपल देखें जैसे धातुओं के, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड भी एक बहुत ठोस धातु है। ये भी एकदम हीरे की तरह कठोर होती है, लगभग हीरे की तरह। ठीक है, तो ये जो ठोस हैं धातुएं हैं ये कठोर होती हैं, ब्रिटल होती हैं, यानी इन पे वार करने से टूट जाती हैं। जैसे हमने प्लास्टिक देखे हैं, कुछ जो प्लास्टिक होते हैं वो उनको मतलब से प्लास्टिक कुछ बोतलें होती हैं गिर के टूट जाती है। कांच है, कांच इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है। कांच भी गिर के टूट जाता है, तो कांच को ना हम खींच सकते हैं और ना उसको बीट के बड़ा कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अधातुएं ना तो तन्य होती हैं ना ही आघातवर्ध्य होती हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हुए।